हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों देखिए 4.2 हमारी चल रही है और उसमें हमने पहले 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है, प्रॉपर्टीज़ हमने अच्छे से कर ली हैं। अब हम करेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो 4.2 को और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे उनको देखते हैं जी। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू एक प्रॉपर्टी और समझेंगे हम, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी भी है इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई और क्वेश्चन तो हमें करना ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। 4.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर दिया हुआ है 0a माइनस बी, ये है आपका -a0c माइनस का है bcn0। हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो 0 है। और देखो बहुत ही सिंपल बात है, एक इस मैट्रिक्स को पहले जज करो, इस मैट्रिक्स को जज करो। मैंने तुम्हें बताया हुआ है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, याद है। तो इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं, स्क्यू सिमेट्रिक की पहली पहचान। दूसरी क्या है कि जो हमारे पास a12 है वो -(a21), a13 -(a31) एंड 23 और 32 में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट लिया हुआ है बच्चों वो कौन सी मैट्रिक्स का है, विच मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3। और प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स एक्चुअल में इसके अंदर एक रिजल्ट छुपा हुआ है। क्या, मैं बता दूं आपको पहले कि रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब समझ गए आप, 3/3, 5/5, 7/7, ऐसा कुछ भी आता है, n/n, n ऑड होना चाहिए। n कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है। चलिए तो करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 0 प्रूव करने का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अभी तक हम 0 प्रूव कैसे कर रहे थे, या तो 2 रोज़ को आइडेंटिकल बना रहे थे या 2 कॉलम्स को, या फिर तीनों की तीनों एलिमेंट्स, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स या सारे कॉलम के एलिमेंट्स को 0 प्रूव कर दो। मतलब किसी भी एक कॉलम के या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को 0, या फिर आइडेंटिकल वाली बात जो होता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे 0 प्रूव। कैसे, देखो ये डेल्टा दिया हुआ है, ओके, इसमें ट्रांसपोज ले लो अंदर। तो डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स मीन्स डिटर्मिनेंट के अंदर आप ट्रांसपोज कर रहे हो। और आपको ये पता है, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बाय दिस प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव इज 0a माइनस बी हेयर। इसको रो को मैंने कॉलम में एक्सप्रेस कर दिया है। सेकेंड रो को उठाओ जी, -a0 - c, देन bc0। बात समझ में आई। और इसका ये ले लिया मैंने डिटर्मिनेंट। गॉट इट, ओके। तो मैंने पहला स्टेप क्या लिया है, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया डिटर्मिनेंट के अंदर। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसलिए डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, ओके। अब हर एक रो में से ना माइनस कॉमन ले लो, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो।
तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो अब हमें -1 के बाद 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 0a माइनस बी माइनस ए 0c माइनस का, ये हो जाएगा b c और 0। और चेक करो क्या ये सेम आ रहा है डिटर्मिनेंट, ये तो सेम ही आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दिस इज -1 और ये डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा की वैल्यू चल रही है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा कितना आया बच्चों, 0, ट्वाइस ऑफ डेल्टा 0, तो डेल्टा कितना आ गया 0, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। कैसा हो गया ये, हैप्पीली प्रूव्ड। इज दिस क्लियर, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 7, 8 आप खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 की, और यदि आप ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं तो दैट मीन्स आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा हो गया। फिर एनसीईआरटी के बाहर से करना है तो कॉन्सेप्ट्स को समझिए, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। दो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ चैप्टर के, एनसीईआरटी की 2 बनाइए अलग से, और एक जब हम रेगुलर वे में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेलिस्ट को देखिएगा, पहले चैप्टर वाली प्लेलिस्ट को देखिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस तो आराम से इजीली तुम्हें समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 इज डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव करनी है हमें, एक्स माइनस का वाई इंटू वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस का एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, ठीक है। क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड और आपके जो भी अदर बोर्ड्स हैं, ठीक है, उन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड उसको पहले ऑब्जर्व करो कि यार उसमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स आपको देखने को मिले ना राइट साइड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर हमें कॉमन भी निकालने हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने से पहले मैक्सिमम ट्राई करना है कि ये वाले जो फैक्टर्स बने हुए हैं इसमें से ज़्यादा फैक्टर पहले ही हमारे पास बाहर हो जाएं, डिटर्मिनेंट से बाहर, डिटर्मिनेंट को ओपन करने से पहले, ठीक है। तो उसके लिए अब ऐसे सोचो कि यार ये एक्स माइनस वाई या वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये वाले फैक्टर्स कब हमें मिल पाएंगे। तो कब मिल पाएंगे, देखो एक्स माइनस वाई यहाँ से नज़र आ रहा है मुझे, और जब मैं यहाँ से एक्स माइनस वाई देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी देखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, और साथ में जब इसमें से माइनस करेंगे तो z कॉमन होने के बाद y माइनस में x, जिसमें से माइनस भी कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई ऐसे कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली अब इधर देखो y माइनस जेड का पैटर्न नज़र आ रहा है, मीन्स हमें क्या ऑपरेशन माइंड में आ रहा है, यदि मैं इसको डेल्टा नाम दे देता हूँ तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लग रहा है बच्चे, R1 माइनस R2 कॉमा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। अब किसी के माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि सर क्यों ना हम Z माइनस एक्स भी कर दें, मतलब R3 माइनस R1 भी कर दें। तो बच्चों वो गलत हो जाएगा, कभी भी डिटर्मिनेंट में 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाओगे आप इस तरह से माइनस करने वाले, या ऐसे बोल लो सबसे बढ़िया बात कि कोई भी ऑपरेशन जब आप लगा रहे हो 2 एट ए टाइम, या जितने भी ऑपरेशन लगा रहे हो एट ए टाइम, तो जो सबसे पहले ऑपरेशन लगाया है, पहले जो ऑपरेशन लगाया पहले, ठीक है, जैसे 2 मैंने लगाए तो पहले जो ऑपरेशन लगाया उसमें कौन चेंज हुआ ये चेक करो। पहले ऑपरेशन में कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है।
तो जो चेंज हो रहा है ना पहले ऑपरेशन में, उसका यूज आप नेक्स्ट ऑपरेशंस में नहीं कर सकते। नहीं समझे? पहले ऑपरेशन में कौन चेंज हुआ? R1। तो इस R1 का यूज आपको नेक्स्ट ऑपरेशंस में नहीं करना। क्लियर है ये बात? क्लियर है? वेरी गुड। तो अब हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं। तो व्हाट विल बी हैव इज x माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लो बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें से माइनस जेड कॉमन लेके x माइनस वाई, पहली रो हो गई। सिमिलरली हेयर y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड बन जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को इस तरह से लिखा है, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन, तो ये y माइनस जेड। अब ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई। अब पहली रो में से कॉमन ले लो बेटा। देखो हमें मैक्सिमम फैक्टर्स कॉमन निकालने हैं, तो x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड भी कॉमन। अंदर क्या बचा? 1 x प्लस वाई, और ये बचा माइनस जेड ओनली। 1 y प्लस में ही z और माइनस में x ओनली। ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई। ओके, नाउ R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर दो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R। देखो बेटा ये 1 जब मिल गया ना इस तरह से, तो फिर सोचना नहीं है अपने को। 1 माइनस 1 किया 0 मिलेगा, और यहाँ पे भी देख रहे हो आप, इसमें से माइनस करने से y से y गया x माइनस जेड, इसमें से माइनस करोगे तो भी x माइनस जेड। तो आपको बहुत ही आसान हो गया काम। जैसे ही 1 मिला, ये 0, ओके यहाँ पे आ गया x माइनस का ये z, हेयर ऑल्सो x माइनस का ये z। ये बना 1 y प्लस का ये z, ये माइनस का x, ये z स्क्वायर, और ये एक्स वाई। तो x माइनस जेड पहली रो में से कॉमन आया। अब ये हो गया 0 1 1 y प्लस में z माइनस का x, ये z स्क्वायर, और ये एक्स वाई। ओके, अब 1 माइनस 1 ऐसे कर दो जी, यानी कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 अप्लाई कर लो बच्चों। तो क्या मिलेगा? ये बाहर वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज आएगी, तीनों फैक्टर्स। इनटू में क्या मिलेगा? ये 0 और ये 1 ये z, दिस माइनस दिस करोगे तो तीनों प्लस के हो जाएंगे, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का ये एक्स वाई, ये माइनस का x बच्चों, और ये एक्स वाई। तो आपके पास 2 ज़ीरोज़ मिल गए। 3 फैक्टर्स ऑलरेडी बाहर मिल चुके हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और x माइनस जेड मिला है, लाना था z माइनस में x। कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करें, बोलो बच्चों। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, सही है। तो ये गया, बचेगा क्या हमारे पास? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा? ये वाली टर्म तो बाहर, इनटू में 1 के साथ आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड इंटू में एक्स, माइनस का जेड इंटू वाई, माइनस का ये जेड स्क्वायर। ओके है जी? ओके बच्चों, ठीक है। तो जेड स्क्वायर हो गया आपस में कैंसिल। बचा क्या? इन तीनों में क्या कॉमन है? माइनस। तो माइनस ले लो बाहर, और उस माइनस को कहाँ एडजस्ट करोगे आप? x माइनस जेड वाले फैक्टर में। तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस का y इंटू वाई माइनस का z इंटू जेड माइनस का x बच्चों, इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। समझ में आया है? बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था 4.2 से। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 नोटेड। ओके, तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो मेनली इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे भी हमारा जोर रहेगा, स्पेशली तब जब हमारे फैक्टर्स वाली टर्म्स दी हुई हैं राइट साइड में।
हाँ जी बच्चों, तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि आपके पास दिया हुआ है x प्लस में 4 हेयर, दिस इज़ 2x 2x, ऐसे दिया हुआ है 2x x प्लस का ये 4 2x, देन 2x 2x और ये x प्लस में 4। प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है हमें 5x प्लस में 4 इंटू में 4 माइनस में x का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे फैक्टर्स क्या दिए हुए हैं, 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस में x का होल स्क्वायर। तो ऐसे फैक्टर्स यहाँ से निकालने हैं हमें। अब एक सिमेट्री साफ नज़र आ रही है यार, इन तीनों को ऐड करो तो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, या फिर यदि आप ऐसे ऐड करोगे तो भी क्या नज़र आ रहा है 5x प्लस 4 ऐसे भी और ऐसे भी। तो आप चाहे रो वाइज ऐड कर लो, चाहे आप कॉलम वाइज, कैसे भी आप ऐड करेंगे तो आपको अपना 5x प्लस 4 वाला फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं जी। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, रो वाइज मैंने ऑपरेशन लगा दिया है। चलिए तो अब हमारे पास क्या आया देखें, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। अब दिस इज 2x 2x x प्लस का ये 4, ये 2x 2x और x प्लस का ये 4। ओके, अब माइनस कर लो दिस, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ मैं यार, पहले क्या कर लो, कॉमन निकाल लो बच्चों। कॉमन निकालेंगे हम तो हमारे पास 5x प्लस में 4 ले लिया मैंने कॉमन, 1 1 1 ये आ गया बाहर, अंदर ये 2x 2x x प्लस का ये 4, ये 2x ये 2x और ये x प्लस का ये 4। ओके है, चले अब हमारे पास 1 1 1, तो क्या करोगे आप, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। तो व्हाट विल वी हैव इज 5x प्लस में 4 इंटू में 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और ये 1। ओके, दिस माइनस दिस करो बच्चों, तो x माइनस 4 2x माइनस 2x, इसमें से माइनस किया 4 माइनस का x माइनस का 4 बच्चों, ये 2x है आपका और ये x प्लस 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब ओपन कर लो, किससे ओपन करोगे आप, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो दिस इज एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो दिस इज इक्वल्स टू ये 5x प्लस का ये 4 इंटू में ये हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर को आप 4 माइनस एक्स का भी तो होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, दैट डजेंट मैटर बिकॉज ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो बेटा या b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात तो सेम ही है, होल स्क्वायर खोलोगे तो सेम ही तो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई क्या, तो आ गए, तो दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहे हैं, आसान लग रहे हैं ना डिटर्मिनेंट्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, जो बीच में क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएंगे कि यस, इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद देखो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। मतलब राजीव सर ने बहुत ही सही बोला था कि ये सब क्वेश्चंस कर लो तो और क्वेश्चंस तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ होने वाली है तुम्हारे साथ। अब बस स्टार्ट कर दो बस, अब देरी नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि अब देरी करोगे आप तो फिर बहुत ज़्यादा आपके पास वर्कलोड हो जाएगा और फिर आप उससे बचने की कोशिश करोगे बस, और कुछ नहीं होने वाला।
आज और कल पे मत टालो, काम कर लो स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, सेकेंड पार्ट। डिटर्मिनेंट के अंदर है x प्लस का ये y प्लस का ये 2z, ये है z और z, ये x ये y प्लस का z प्लस का ये 2x और ये भी x ही होगा फिर। ओके, दिस इज y एंड z प्लस में x प्लस का ये 2y का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो राइट साइड में कैसे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें, सॉरी ये होल क्यूब है, कोई नहीं कर देते। तो राइट साइड में क्या नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स, x प्लस वाई प्लस z। होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब ये सेम फैक्टर मुझे 3 बार चाहिए, ऐसे बोल सकता हूँ ना। ओके, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो यदि मैं ओके, इसमें से यदि मैं इसको माइनस करता हूँ, R1 माइनस R2 करता हूँ, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस z रह जाएगा। ओके, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो क्या बचेगा, देखो ना, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का y माइनस का z और माइनस का x, यानी कि माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस z, एंड इसमें से इसे माइनस करने पे तो 0। तो पहली रो में से आपका x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसे माइनस करो, 0, y प्लस z प्लस x बचेगा, और यहाँ पे z और x दोनों माइनस के और y भी माइनस का, यानी कि तीनों माइनस के, तो कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z अगेन फ्रॉम R2। कब समझ गए होंगे ऑपरेशन, बोलो मुझे बताओ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, दैट इज़ R1 चेंजेस टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा, हाँ यस यू आर राइट, यही ऑपरेशंस, R1 माइनस में R2 एंड R2 माइनस R3। तो दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस किया, x प्लस वाई प्लस z, दिस इज ऑल्सो माइनस के x प्लस वाई प्लस z, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज योर y प्लस z प्लस में x बेटा, एंड दिस इज माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस z बच रहा है। ये z है, ये x है, और ये लास्ट में है z प्लस का x प्लस 2y। बहुत बढ़िया। अब पहली रो में से क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस z, और दूसरी में से भी x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1, ये हो गया अपना z और ये x, और ये z प्लस का x प्लस का ये 2y। जी बात समझ में आई। ओके, नाउ C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 कर लो बच्चों, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया। ओके, तो ऐड करने पे क्या मिला, ये तो एज इट इज़ इनटू में 1 0 z, ओहो 1 प्लस C1 प्लस C2 था ना बेटा, तो ये 0, ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया z प्लस x, ठीक है। -1 1 x, 0 माइनस 1 z प्लस में x प्लस का ये 2y, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बाहर जो है वो तो रहेगा बच्चों एज इट इज़ इनटू में, ये वाला जो है इसके लिए माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि पोजीशन देख रहे हो ना 1 2 वाली। ओके, ये रो और ये कॉलम चलेगी, क्या बचेगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो z प्लस का x प्लस 2y, माइनस बीच में और माइनस माइनस प्लस हो गया, वो ये हो गया z प्लस का x, ये हो गया ट्वाइस ऑफ z, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ y, तो 2 कॉमन, x प्लस वाई प्लस z बचेगा अंदर, और ये हो गया होल क्यूब, हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों समझ में आया है। ओके, तो आज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
ठीक है, मतलब आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस ना। 6th भी हो गया, देखो थोड़ा सा डिफरेंट वे था उसमें। 9, 10 और 11 भी हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 करें? यस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर, x स्क्वायर 1x x x स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में x क्यूब का होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास राइट साइड क्या है? 1 माइनस में एक्स क्यूब होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है जी? 1 माइनस में एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस में एक्स क्यूब। मतलब मुझे 2 बार लेके आना है किसको? 1 माइनस में एक्स क्यूब को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। देखो ना, ये 1 है आपके पास, यदि मैं इसका x टाइम कर देता हूँ, x टाइम्स, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 माइनस में एक्स क्यूब। ऐसे ही x टाइम इसका भी होगा तो x माइनस एक्स 0, और x टाइम इसका होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। मतलब मज़ा ही आ गया यार। 1 माइनस में एक्स क्यूब भी मिल गया और 2 0 भी मिल गए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो बस बच्चों कर दो अप्लाई R1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R2। तो दिस इज 1 माइनस में एक्स क्यूब, ये हो गया x माइनस एक्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। मतलब बेहद आसान क्वेश्चन था यार ये तो। 1 माइनस में एक्स क्यूब कॉमन ही आ गया पहली रो में से, और मैं तो कहता हूँ रो में से कॉमन क्या आ गया? एक्सपेंड कर दो साथ के साथ, रो 1 से एक्सपेंड करो तो ये ख़त्म। ये वाला एलिमेंट आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। लो जी, हो गया, हो गया भाई। ये तो वेरी हैप्पीली डन। हाँ, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आया, और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑल ऑफ यू डू लाइक, डू शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।